अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट में एक ऐसी स्कीम चल रही है कि जिससे आप कुछ ही टाइम में करोड़पति बन सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारे लोग बनने के लिए जाते हैं करोड़पति, लेकिन बन करके आते हैं रोडपति। ये कुछ ऐसा ही स्कीम है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीजों से कैसे बचें, क्योंकि इसमें जो फंसाने वाले रहते हैं कोई आपके अपने ही रहते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव्स, और बाद में उनके लिए सिर्फ एक ही फीलिंग निकलती है अंदर से। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदम, गद्दारी कर बे। आज मैं इस वीडियो में मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन है मेरा दोस्त, जो अकेले ही निकल पड़ा था करोड़पति बनने की राह पर मुझे बिना बताए हुए, और उसके साथ भी वही हुआ जो कि 99% लोगों के साथ होता है, फ्रॉड। इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करने का आरोप है। हरियाणा के करनाल जिले में युवाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर युवाओं को नौकरी पर रखा गया, लेकिन बदले में उनसे हजारों रुपए लिए गए। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत से युवाओं को ठग लिया गया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग या कह लिया जाए कि पिरामिड स्कीम होती क्या है। जिन लोगों को ये सारी चीजें पता है उनके मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि ये सारी चीजें लीगल है या फिर इनलीगल। अगर ये इलीगल है तो इसे कंपनीज ऑपरेट कैसे कर रही है। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हमें पिरामिड स्कीम को समझना पड़ेगा। आपने बॉलीवुड की एक मूवी तो देखी ही होगी, जय हो, जिसमें कि 3 लोगों की मदद करने की बात कही गई थी और उन 3 लोगों से कहना था कि वो 3 लोगों की मदद करें। धीरे धीरे वो एक चैन क्रिएट कर रहे थे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सके, और ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे ही ये पिरामिड स्कीम में भी हम लोगों को 3 लोगों को जोड़ना पड़ता है। वहां पर मदद करने की बात थी, यहाँ पर बुड़बक बनाने की बात है। अगर आपको इस स्कीम से जुड़ना है तो ना ही आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, ना ही कोई डिग्री। इस पिरामिड स्कीम को पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो चार्ल्स पोंजी के द्वारा किया गया था 1882 में, और ये भारत में पहली बार लगभग 1995 में आया, जिसको लेकर के काफी सारे स्कैम सामने आए थे। ये जो पिरामिड स्कीम है वो बिल्कुल पिरामिड की तरह ही एक्ट करता है। इस पिरामिड के जो फाउंडर रहते हैं वो टॉप पे रहते हैं। उसने अगर 6 बंदों को हायर किया और उन 6 बंदों से कहा कि तुम भी 6 बंदे को हायर करो, तो लेवल 2 में जो टोटल बंदे हो जाएंगे 36, और उन 36 बंदों को बोला जाएगा कि तुम भी 6 बंदे हायर करो, तो थर्ड लेवल में हो जाएंगे टोटल 216 बंदे। और जैसे जैसे बंदे बढ़ते जाएंगे लेवल 13 तक पहुंचते पहुंचते पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तक कम पड़ जाएगी। इस स्कीम में जो ऊपर के बंदे रहते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वही जो नीचे वाले बंदे रहते हैं उसके अच्छे खासे पैसे डूब जाते हैं। इस स्कीम में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो लोग कस्टमर बन करके जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बन करके बाहर निकलते हैं। अगर ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है तो गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है, जिससे वो अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पता है कि ये स्कीम पूरी तरीके से फेल है, एंड में जाकर के लोगों का लॉस ही होना है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा, जो पिरामिड स्कीम इतनी तरीके से फ्लॉप है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती है। गवर्नमेंट इसे काफी पहले ही बैन कर चुकी है, लेकिन आज के टाइम में भी ये रेगुलेट हो रहा है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पता है ये स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप है। इसमें लगभग 2 से 3% लोग ही ऐसे रहेंगे जो कि एक्चुअल में पैसे कमा पाएंगे, और बाकी के 97% लोगों के पैसे डूब जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज वो आपसे छुपाते हैं। अगर आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स के सेशन अटेंड करोगे तो वो अपने सेमिनार में दम तक मोटिवेशन देते हैं, और वो आपको अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाते हैं कि पहले मैं कितना ज्यादा गरीब था, आज मैं करोड़पति हूँ, जिससे आप उनकी स्कीम्स में जुड़ जाते हो। अभी आप ये सोच रहे हो कि आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को कंपनी किस तरीके से रेगुलेट कर रही है। अभी के टाइम में जितनी भी कंपनीज है वो डायरेक्टली पिरामिड स्कीम को नहीं चला सकती है। अभी के टाइम में वो सारी कंपनीज प्रोडक्ट शेयरिंग कंपनीज बन चुकी है। वो केवल नाम का ही प्रोडक्ट को बेचती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पिरामिड स्कीम को चला रही होती है, और गवर्नमेंट भी उनको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नजर में वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो आपसे एक सब्सक्रिप्शन फी लेगी। उसके बाद वो आपको कोई भी प्रोडक्ट देगी, जैसे कि वेलकम किट हो गया या कोई भी छोटी बड़ी प्रोडक्ट दे देगी। आपने जितना प्राइस पे किया रहता है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं रहता, और आपको भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप भी सेलिंग करो, इसके बदले आपको कमीशन मिलेंगे। ये सारी कंपनीज आज के टाइम में इतनी ज्यादा स्मार्टली वर्क कर रही है कि इन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। आपने सोशल मीडिया या फिर और कहीं देखा होगा कैसे कि मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी लग्जरियस लाइफ दिखा करके, और वो जब भी सेमिनार करते हैं तो वो अपने साथ 2 से 3 बंदे रहते हैं, जिनको कि दिखाया जाता है पब्लिक को कि ये भी 2 से 3 बंदे जो कि अभी अभी जुड़े हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग से इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। उनको स्टेज में ले जाकर के सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो सारे उनके ही मेंबर्स रहते हैं। ये जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहते हैं। सबका काम एक ही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और उनसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। और इन सारे सेशंस को वही लोग अटेंड करने जाते हैं जो कि लाइफ में फेल कर रहे होते हैं। वो अपने लाइफ में कमाना चाहते हैं, लेकिन जो भी मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो केवल उन्हीं को ही लूटते हैं और उनसे ही अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करते हैं, जो कि एक्चुअल में रियलिटी है। अभी के टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो किस तरह से रेगुलेट कर रही है, जिसमें मेरा एक दोस्त फंस चुका था। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां है वो जॉब देने के बहाने कैंडिडेट्स को बुलाती है। मेरे दोस्त को सबसे पहले उसके एक दोस्त ने कॉल किया
कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पर एक डेटा एंट्री की सीट वैकेंट है, क्या तुम्हें इस जॉब को करना है? तो वो जॉब करने के लिए मान जाता है और उस कंपनी में चला जाता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है जिसमें कि वो सिलेक्ट हो जाता है, और ये जितना भी प्रोसेस चल रहा था वो जॉब के लिए ही प्रोसेस चल रहा था। उससे कहा जाता है कि पहले तुम्हें 16,000 का इंस्टॉलमेंट फीस देना पड़ेगा, जिसको कि तुम 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, और उस फीस को वो रजिस्ट्रेशन फीस बताते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि हम डेटा एंट्री का ही जॉब मेरे को मिला है। उसके बाद उसके साथ एक एग्रीमेंट पेपर में भी साइन करवाया जाता है। वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, तो जल्दी जल्दी इस एग्रीमेंट पेपर को जमा करो। उसे पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। फिर उसे अगले दिन ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसे वहां पर एक डेमो क्लास दिया जाता है, और वो जो डेमो क्लास रहता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही रहता है। तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आया था डेटा एंट्री का, और ये लोग मेरे से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करवा रहे हैं। और उसके साथ जो फ्रॉड था वो एग्रीमेंट पेपर में ही हो चुका था, जो कि उसे बाद में पता चला। जब तक वो नए कैंडिडेट्स को ला करके नहीं देगा तब तक उसे 1 भी रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो वो रिफंड लेने के लिए जाता है, तो उसे रिफंड के लिए पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम 2 मेंबर्स को जोड़ो तो तुम्हें कमीशन मिलेगा, जिससे तुम्हारा पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। फिर वो उसी तरह से करता है कि वो अब 2 मेंबर्स को जोड़ता है, जो कि उसके अपने ही फ्रेंड्स रहते हैं। अभी तक उसने टोटल मिलाकर के 36,000 इन्वेस्ट कर चुका था। इसके बाद भी उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। इसके बाद फिर उससे कहा जाता है कि तुमने जिस बंदे को जोड़ा है, अगर वो बंदा किसी और बंदे को जोड़ेगा तब तुम्हें कमीशन मिलेगा, वरना 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हो किस तरह से स्कैम चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। मेरे दोस्त ने एक्चुअली मेरे को ये बताया कि वहां पर सेमिनार में ये सिखाया जाता है कि लोगों को झूठ बोल करके यहाँ पर बुलाओ और उनको इस स्कीम से जोड़ो, जिससे तुम पैसे कमा पाओगे। और मेरे दोस्त ने मेरे को ये भी बताया कि वहाँ पर बहुत ही तगड़ा तगड़ा मोटिवेशन दिया जाता है। एक मोटिवेशन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा। अगर आपके पास पैसे ना हो तो भी आप पर्स रखिए, अगर आपके पर्स के अंदर में भी पैसे ना हो तो उसमें कागज भर के रखिए, जिससे आपका पर्स मोटा दिखे और लोगों को विश्वास हो कि आपके पास काफी ज्यादा पैसे हैं। बेहतर मोटिवेशन लाइन चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज के टाइम एक ऐसी स्कीम है जिसमें लोगों को लास्ट में लॉस ही होना है। नेटवर्क कंपनीज के जो टॉप के मेंबर्स रहते हैं, जो कि उसके फाउंडर रहते हैं या फिर 1-2 लेवल नीचे तक रहते हैं, वही सब केवल पैसे कमाते हैं और बाकी सारे लोगों के पैसे डूबते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोग इस फ्रॉड से बचे कैसे। सबसे पहले हमें ये चीज करना है कि हम लोग जहाँ पर भी काम करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के पूरे अच्छी तरीके से रिसर्च करें कि वो कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि नेटवर्क कंपनीज भी आज के टाइम में जॉब देने के बहाने बुला रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि किसी पर हमें आंख मूंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपके अपने दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके अगर पैसे फंस चुके तो वो अपने पैसे निकालने के लिए आपको फंसा सकते हैं। इस स्कीम में जो मैक्सिमम लोग फंसते हैं वो ट्रस्ट के कारण ही फंसते हैं, कि आप किसी फ्रेंड पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और उसने आपको धोखा दिया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बच के रहिए। वो तो ख्वाब तो दिखाएंगे आपको लैम्बोर्गिनी की, लेकिन वो लैम्बोर्गिनी खुद ही लेंगे, वो भी आपके पैसों से। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।